भारत के महान विचारक ओशो रजनीश। रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 यानी 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें बचपन में रजनीश चंद्र मोहन के नाम से जाना जाता था। 1955 यानी 1955 में जबलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक एवं सागर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1959 यानी 1959 में व्याख्याता का पद संभाला। रजनीश की कई कृतियां चर्चित रहीं। इनमें संभोग से समाधि तक, मृत्यु है द्वार अमृत का, संभावनाओं की आहट, प्रेम दर्शन आदि नाम प्रमुख हैं। उन्होंने पुरातनवाद के ऊपर नवीनता तथा क्रांतिकारी विजय पाने का प्रयास किया है। रजनीश कहते हैं कि स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए। उसे पुरुषों के बनाए मार्ग की बजाय खुद के सृजित मार्ग पर जाना पड़ेगा। जीवन को ज्यादा सुंदर और सुखद बनाने के लिए उसे प्रयास करना पड़ेगा। तभी स्त्री का मान, स्त्री का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रजनीश विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच होने वाले दंगों के बारे में कहते हैं, ये हिंसा है और इसे जातीय हिंसा कहना गलत है। इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है। राजनीति की वजह से ऐसा होता है। होना यह चाहिए कि राज्य की नज़र में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद नागरिकों के लिए होना चाहिए। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की है। उनकी नज़र में सन्यासी वह है जो अपने घर संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। रजनीश कहते हैं कि अक्सर जिसको हम बुरा आदमी कहते हैं, उसमें एक जिंदगी होती है और उसमें उतार चढ़ाव होते हैं और अक्सर बुरे आदमी के पास जिंदगी के गहरे अनुभव होते हैं। अगर वह उनका उपयोग कर ले तो संत बन जाए। अच्छा आदमी कभी संत नहीं बन पाता। अच्छा आदमी बस अच्छा आदमी ही रह जाता है। सज्जन यानी मीडियोकर, जिसने कभी बुरे होने की भी हिम्मत नहीं की, वह कभी संत होने की भी सामर्थ्य नहीं जुटा सकता। रजनीश को उनके यौन संबंधी विचारों के कारण परंपरागत समाज के कोप का भाजन बनना पड़ा है, लेकिन इससे रजनीश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे स्पष्ट कहते हैं कि हमने यौन क्रिया को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम तो बात करने में भयभीत होते हैं। हमने इसे इस भांति छिपाकर रख दिया है जैसे वह है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं है। रजनीश कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी विचारधारा में कि मैं किसी को बदलूं। वे कहते हैं कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है और दूसरी बात, मेरा विश्वास है कि किसी को बदलने का प्रयास हिंसा है। वह उसके व्यक्तित्व में, उसकी विशिष्टता में, उसकी स्वतंत्रता में दखल देना है।